सो वेलकम टू द डे 38 ऑफ द विंटर आर्क। और आज मैं बात करने वाला हूँ पर्पस के बारे में। मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूँ कि पर्पस होता क्या है। मैं तुम्हें अपनी एक थ्योरी बताने वाला हूँ जो कि पता नहीं तुम लोग उससे एग्री करोगे कि नहीं करोगे, बट इट्स इंटरेस्टिंग। सो बहुत समय से मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि पर्पस होता क्या है। क्या पर्पस रियल है? क्या एक अल्टीमेट सबके लिए ऑब्जेक्टिव पर्पस अवेलेबल है? क्या हम इस ज़िंदगी में कोई पर्पस लेते आए हैं? क्या इस लाइफ का कोई मीनिंग है? क्या ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का कुछ मीनिंग है? और ये सब के सोचने से और ये सब के बारे में सोचने से, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने से आई फाउंड सम इनसाइट्स। एंड शायद तक तुम मुझसे एग्री करो या ना करो, इट्स अप टू यू। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ एंड यू आर फ्री टू कमेंट डाउन योर पर्सपेक्टिव्स। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि लाइफ की कोई इनहेरिट मीनिंग नहीं होती है। ये जो यूनिवर्स है, ये जो संसार है, ये एक फैक्ट है। जस्ट लाइक कि नेचर में एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला वहाँ पर हिसाब चलता है। उसको तुम सही गलत नहीं बोल सकते क्योंकि इट्स नेचर, इट्स फैक्ट। तो क्या पता द रीज़न वी आर doomed to find logic, to find reason behind this all of this existing, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। वैसा कुछ पर्पस है ही नहीं। लाइफ एक पर्पसलेस चीज़ है, पर्पसलेस चीज़ है। लाइफ में कोई इनहेरिट मीनिंग नहीं है और इनहेरिट मीनिंग ना होने की वजह से हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हम एक पर्पसलेस बीइंग्स बन जाते हैं। सिर्फ हम नहीं, ये दुनिया में जितने भी एलियंस होंगे वो सबका भी कोई पर्पस नहीं होगा। इस संसार में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका कुछ पर्पस नहीं है। एंड डेट इज़ वाई आई थिंक एक अल्टीमेट ट्रूथ, एक अल्टीमेट पर्पस की तलाश बहुत ज़्यादा बेतुकी की बातें हैं और सिर्फ अपने दिमाग को खच्चर करने वाली बात है। तुम सिर्फ अपने दिमाग का दही कर रहे हो, उसको बार बार सोच के, बार बार उसके बारे में थिंक करके। एंड आई थिंक इसमें हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वेल, मोस्ट ऑफ द लोग तो नहीं करते, बट जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जितने भी डीप थिंकर्स हैं, वो सब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फ़िलोसोफर से बड़ा हूँ, मेरा दिमाग ज़्यादा है। ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। इसको थोड़ा ना ऐसा करो कि एक स्पाइडरमैन का फ़ैन है और उसको फार फ्रॉम होम पसंद नहीं है, या कोई भी स्पाइडरमैन मूवी पसंद नहीं आई और वो अपनी एक थ्योरी दे रहा है, एक बेटर वर्जन दे रहा है, जैसे सिनेमान करता है। उसने अभी अभी कितनी सारी स्टोरीज़, कितनी सारी मूवीज़ की बेटर वर्जन बना के रखी है। इफ़ यू डोंट नो हु इज़ सिनेमान, देन यू कैन जस्ट सर्च हिज कंटेंट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडियन सिनेमा। वेल, वो एक दूसरा टॉपिक है। तो यही पास मैं बात कर रहा था कि लाइफ की कोई, देखो, इसलिए ना स्टोरी टेलिंग का एक चीज़ होता है कि कहीं और पिवट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब तुम पिवट करते हो ना, उसके बाद फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लाइफ की कोई इनहेरिट मीनिंग नहीं है, इसलिए एक पर्पसलेस ज़िंदगी है। तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, तुम एग्जिस्ट करते हो बिना कोई पर्पस के। एंड डेट इज़ वाई वी आर फ्री टू गिव आवर लाइफ मीनिंग, आवर लाइफ अ पर्पस। हम सबकी लाइफ का पर्पस अलग हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ का पर्पस पैसा कमाना हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ का पर्पस लोगों की भलाई करना हो सकता है, कुछ लोगों का लाइफ का पर्पस सिर्फ जीना हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल गया। आई थिंक मेरी लाइफ का पर्पस है होप। होप इज़ द थिंग विच वी इंटरनली वांट। हम सबको होप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको विश्वास की, हम सबको उस होप की कि सब कुछ एट द एंड ठीक हो जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। और इसलिए दुनिया भर की कल्चर्स, सोसाइटीज़, ये सब होप पे ही टिकी है। एंड आई थिंक होप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी।
एक बच्चा ये होप करता है कि उसके माँ बाप की ठीक रहेंगे। एक जवान जो एक सोल्जर जो बैटल फील्ड में जाता है, उसके घर वाले ये होप करते हैं कि वो घर वापस आएगा। जब कोई बच्चा अपने पापा को देखता है तो उसको होप मिलती है कि आई हैव अ सुपर हीरो इन माई लाइफ। वाइफ्स को पार्टनर्स को अपने पार्टनर में होप दिखती है, एक माँ को अपने बच्चे में होप दिखती है, एक बच्चे को अपने पेरेंट्स में होप दिखती है। हम सबको किसी न किसी चीज़ में होप दिखती है, हम सबको भगवान में होप दिखती है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि लाइफ का पर्पस होप है, होप फैलाना। क्योंकि no one is coming to save you, no one is coming to save anyone, but if you can be someone who can save people, who can do something for others without in return wanting something else, wanting something from them, then you are a superhero. You are someone who can give this world a hope. And यही पास मैं भी यही चीज़ के ट्राई कर रहा हूँ कि आई एम एबल टू गिव होप टू पीपल जिनको कभी होप नहीं मिली। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ सुपर हीरो, बट आई एम नॉट लेस देन अ सुपर हीरो इन माई माइंड। आई ट्राई, कितनी मच्छर है भाई। आई ट्राई टू बी अ सुपर हीरो, अ सुपरमैन who helps people, who gives them hope which they need. बचपन से जो उनको प्यार नहीं मिला, आई ट्राई टू स्प्रेड दैट। और साइड ऑफ कितने मच्छर है यार। आई होप कि मैं इसमें सक्सेड हूँ। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही पर्सपेक्टिव को लेके मैं कल फिर वापस आऊँगा। तब तक ले बाय।